शॉकिंग तो सबके लिए था जब लॉकडाउन हुआ, उसके बाद गेम बैन हुआ। लोग कहाँ पे जाके रुक जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, धीरे धीरे उम्र के साथ साथ ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गए थे। जो दीप जलाने का बात आप आज बोल रहे हो, दीप तो बहुत पहले जला हुआ था। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीसी गेम खेला या फिर सिर्फ मोबाइल गेम, मैं गेम बॉय भी खेलता हूँ कि चलो अब एक बार अपना जो प्यार है, बचपन का प्यार, उसको ट्राई कर लिया जाए। मतलब 2 दिन अगर गेम ना खेलूं तो मॉम आके बोलता है गेम क्यों नहीं खेल रहा है। यहाँ पे मैं जो फुल्ली फोकस्ड होके काम कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे आउटकम मिलेगा। अभी लोगों को दिख रहा है कि हाँ गेमिंग में भी फ्यूचर है। हेलो एंड वेलकम। स्पोर्ट डाइजेस्ट के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं, उनके नाम में तो सौम्य है, लेकिन गेमिंग बैटल में वो अपने दुश्मनों के साथ बिल्कुल भी जेंटल नहीं रहते हैं। ये हैं वन ऑफ द पबजी लवर्स और खाने में पसंद है इन्हें चिकन डिनर। तो मिलवाते हैं आपको, प्लीज वेलकम मिस्टर सौम्यदीप चौधरी फ्रॉम राफेल गेमिंग। सौम्यदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। ये जो सौम्य ने ये ई गेमिंग इंडस्ट्री में जो दीप जलाया है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जी सर, बचपन से गेम खेलना पसंद था। तो जो दीप जलाने का बात आप आज बोल रहे हो, दीप तो बहुत पहले जला हुआ था। लेकिन क्या है, उसको जो ई स्पोर्ट में आना या फिर एज अ कंटेंट क्रिएटर काम करना, वो चालू करने में थोड़ा देर कर दिया मैंने। मतलब देर बोले तो मेरा उम्र जो है अभी 33 का है, ठीक है। आई एम 33 ईयर्स ओल्ड। आई स्टार्टेड माई गेमिंग जर्नी व्हेन आई वाज 30। बचपन से गेम खेलने का बहुत शौक था और गेम बहुत तरह का गेम खेले। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पीसी गेम खेला या फिर सिर्फ मोबाइल गेम, मैं गेम बॉय भी खेलता हूँ, ठीक है। जो बचपन का गेम्स जिसमें मारियो, कॉन्ट्रा वगैरह आता है, ये भी सब खेला हुआ है। पहले जब छोटा था तब ये ना एक टीवी में अटैच करने वाला सिस्टम था, तो एक छोटा सा बॉक्स रहता था, उसमें कैसेट डाल के खेलना पड़ता था। तब से मैं गेम खेलता हूँ और तब से गेमिंग मुझे पसंद है। लेकिन क्या है, मैं मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो क्या है, फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, धीरे धीरे उम्र के साथ साथ ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गए थे। तो कहीं पे मतलब कहीं ना कहीं पे अपना जो पैशन है गेमिंग, उसको छोड़ के मुझे आगे निकल के घर के मतलब घर परिवार चलाने के लिए तरह तरह का काम करना पड़ा। मैं होटल मैनेजमेंट किया था। होटल मैनेजमेंट करने के बाद होटल में जॉब किया, इंडिया में, बाहर में भी जॉब किया। उसके बाद आके मेरा खुद का जॉब कंसल्टेंसी का बिजनेस था। मतलब मैं लोगों को जॉब दिलाता था। एक टाइम में मैं खुद जॉब किया, उसके बाद 3-4 साल मैं लोगों को जॉब दिलाया, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। और अचानक उसके बाद आया कोविड। मतलब कोविड में क्या हुआ ना, जिंदगी एकदम चलते चलते रुक सा गया। तो वहां पे मेरे पास कोविड में और कुछ नहीं था, बस हाथ में बहुत समय था। तो तब मैंने सोचा कि चलो अब एक बार अपना जो प्यार है, बचपन का प्यार, उसको ट्राई कर लिया जाए। तो तब मैं आया गेमिंग में। स्टार्टिंग किया मैं एज अ गेमर, मतलब फेसबुक में ही स्टार्ट किया था। तो फेसबुक में जब गेमिंग स्टार्ट किया था, मैं यूट्यूब में स्टार्ट किया नहीं था, मैं फेसबुक से ही अपना गेमिंग कैरियर स्टार्ट किया। और स्टार्टिंग में ऐसे भी दिन गए, मतलब शाम को 6 बजे मैं स्ट्रीम करने बैठा हूं और अगले दिन 10 बजे मॉम आके बोल रहे अब सोएगा कि नहीं सोएगा, अब सो जा। बिल्कुल, तो वो 16 के साथ होता है ये। जी जी जी। और स्टार्टिंग में क्या है, मतलब फ्यूचर में क्या होगा वो कुछ पता नहीं था। अभी क्या, अभी मैं प्रोफेशनल गेमर हूँ। घर पे मतलब 2 दिन अगर गेम ना खेलूं तो मॉम आके बोलता है गेम क्यों नहीं खेल रहा है, ठीक है। लेकिन पहले सीन ऐसा नहीं था सर। तो पहले बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, दिन में 16-16, 18-18 घंटा स्ट्रीम करना पड़ा। और लोगों का क्या है, मतलब जो लोग गेमर है, जो लोग स्ट्रीमर है, एज अ कंटेंट क्रिएटर भी बोल सकते हो आप, या फिर ई स्पोर्ट भी बोल सकते हो, लोग कहाँ पे जाके रुक जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लोग क्या करते हैं ना, मतलब चाहे गेमिंग हो या लाइफ में कोई भी चीज आप परस्यू कर रहे हो, वहां पे अप्स एंड डाउन्स रहेगा। तो जब उतार मतलब जब चढ़ाव आ रहा है तब लोग मजे ले रहे हैं, जब नीचे आ रहा है ना, जब डाउन ट्रेंड में है, वहां पे लोग डिमोटिवेट होकर छोड़ के चले जाते हैं। सही बात। तो वहीं पे अगर खुद को संयम से पकड़ के रखा जाए तो आगे जाके आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। सौम्य, आपने बताया आपने किया होटल मैनेजमेंट, जी सर। उसके बाद में आपने कंसल्टेंसी की फर्म खोली, उसके बाद आप गेमिंग इंडस्ट्री में आ गए। तो ये इतनी शफलिंग कैसे हुई? और किसी भी सक्सेस स्टोरी के पहले आपके स्ट्रगलिंग डेज होते हैं, तो उस टाइम पे अपने आप को मोटिवेटेड रखना, फोकस रखना, वो कंसिस्टेंसी कैसे लाई और वो बुरा दौर आपने अपना कैसे निकाला? जी सर, जो कंसिस्टेंसी की बात है वो हर एक इंसान में होता है।
मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी कंसिस्टेंट नहीं है, बस उसको अपने आप को वो यकीन दिलाना पड़ेगा कि भाई हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं जो फुल्ली फोकस्ड होके काम कर रहा हूं, यहां से मुझे आउटकम मिलेगा, हालांकि अभी नहीं मिल रहा है लेकिन बाद में चल के मिलेगा। और जो कि मेरा कैरियर शफल का बात कर रहे हो सर, मैं एक मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है। राइट। तो मेरे ऊपर फैमिली का प्रेशर था, अभी भी मैं मतलब एज अ गेमर, एज अ प्रोफेशनल गेमर, आई एम द सोल अर्निंग मेंबर ऑफ माई फैमिली सर। ओके। तो मैं गेम खेल के अपना परिवार भी चलाता हूं। तो ओके। वही है कि फैमिली का प्रेशर था, तो गेमिंग जब मैं मतलब मेरा उम्र अभी 33 है, तो जब मैं 2022 ऐसा मेरा एज था, तभी भी गेमिंग इंडिया में उतना बूमिंग नहीं था। और मेरे बिल्कुल। लिए एज अ गेमर अपने कैरियर को परस्यू करूंगा मैं, ये फैमिली को कन्विंस करना उतना इजी नहीं था। लेकिन अभी क्या है, अभी का सीन थोड़ा अलग हो गया है। अभी लोगों को दिख रहा है कि हाँ गेमिंग में भी फ्यूचर है। बिल्कुल। सौम्य, पबजी गेमर के लिए जब इंडिया में लॉकडाउन था और पबजी बैन हुआ, तो वो ई गेमिंग इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा लॉस था और आपके लिए कितना शॉकिंग था? सर शॉकिंग तो सबके लिए था। जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद गेम बैन हुआ, एक्चुअली क्या है ना, इंडिया में ई स्पोर्ट को आगे ले जाने के लिए सबसे मेजर रोल जो गेम प्ले करता है ना, वो था, पहले था पबजी, उसके बाद आया बीजीएमआई। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स है जो लोग बीजीएमआई खेल के, ऐसा नहीं कि मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया का नाम रोशन करके आया हुआ है। तो एक तो झटका लगा था, और बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो लोग कंटेंट क्रिएटर है, मतलब जो लोग बीजीएमआई के ऊपर ही, एक गेम के ऊपर बेस करके अपना पूरा कैरियर सोच रहा था कि हाँ ये गेम अभी एटलीस्ट 10 से 15 साल रहेगा, और इस गेम के ऊपर बेस करके मैं अपना अपने आप को मतलब अपना जो कम्युनिटी है वो ग्रो कर पाऊंगा। और उस गेम का एक फैन फॉलोइंग अलग ही था। लेकिन जब गेम बैन हुआ, मतलब गेम एक बार नहीं, गेम दो बार गया एक्चुअली। जब पबजी था, पबजी गया, उसके बाद 1.5 साल तक गेम नहीं था, उसके बाद फिर बीजीएमआई आया, कुछ दिन रहा, उसके बाद बीजीएमआई भी प्ले स्टोर से चला गया है। तो हर बार जो गेम जा रहा है उसके साथ साथ ना एक मतलब ऑडियंस जो है, गेम का ऑडियंस, गेम का जो प्लेयर्स है, थोड़ा थोड़ा करके कट हो रहा है। मतलब पहले अगर 10 लाख लोग खेलते थे, फिर पबजी बैन हो गया तो फिर 5 लाख लोग खेलने लगे। अब फिर 5 लाख में से फिर गेम आया बीजीएमआई, तो 5 से 6 7 हुआ। मैं मतलब नंबर्स एज एन एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। फिर 6 7 लाख से फिर जब बीजीएमआई बैन हुआ, अभी 1 1.5 2 लाख बंदे खेल रहे। तो ऐसे करके ना धीरे धीरे करके लोगों का भी माइंड सेट चेंज होने लगा कि ये गेम स्टेबल नहीं है, ये गेम का फ्यूचर उतना स्ट्रांग दिख नहीं रहा है, बार बार गेम बैन हो रहा है, तो इसीलिए लोग भी डिमोटिवेट होके गेम छोड़ रहे हैं। उसको का इंटरेस्ट भी खत्म होने लगा धीरे धीरे। जी सर। अच्छा, पबजी बैन होने के बाद में आपका कौन सा फेवरेट गेम था जो आप खेलना पसंद करते थे? सर गेम मैं स्ट्रीम करता था पबजी, लेकिन मैं हर एक मतलब छोटा गेम से लेके, बचपन में हम लोग वो रेड बॉल वगैरह खेलते थे ना। आप अगर मेरा पेज खोल के अभी भी देख लो, मैं रेड बॉल खेलता हूँ, ट्रिकी कसेल खेलता हूँ, जो कि एकदम बच्चों का गेम है। लेकिन क्या है उसमें, क्या मतलब मुझे खेलने में मजा आता है, और लोगों को देखने में और समझने में भी मजा आता है। तो अगर आप एज अ गेमर खुद को सोच रहे हो, आप अपने मन की गेम खेलोगे, मतलब जो आपको खेलना पसंद है। बट जब भी आप एज अ क्रिएटर सोचने लगोगे कि हाँ मैं क्रिएटर हूं, मुझे सिर्फ अपना नहीं अपने ऑडियंस का या फिर सबके बारे में सोच के खेलना पड़ेगा, तो आपको वो गेम चूज करना पड़ेगा जो कि उन सबके साथ आप रिलेट कर पाओ, मतलब वो खुद के साथ रिलेट कर पाए। तो छोटे से छोटे गेम लेके, मतलब छोटा सा छोटा गेम जो है, रेड बॉल हो गया, ट्रिकी कैसल हो गया, फिर और भी बहुत सारा ऐसा गेम है, ट्रोल एडवेंचर, जो कि बच्चे बच्चे मतलब बच्चे से बच्चे भी खेलते हैं। और वहां बिल्कुल। से लेके हाई एंड एफपीएस गेम जैसे वैलोरेंट हो गया, या फिर जो भी पीसी गेम्स में आता है, स्टोरी मोड, टॉम राइडर हो गया, अनचार्टेड हो गया, ये सब गेम्स भी मैं खेलता हूँ। अच्छा, जब बात स्ट्रीमिंग की हो ही रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आप कोई भी गेम खेलते हैं और उसको स्ट्रीम करते हैं, तो जी आपके साथ आपकी ऑडियंस जुड़ती है। तो जी। ऑडियंस के सवालों के जवाब देना, उनसे कंटिन्यूटी में बात करना, प्लस में अपना फोकस और अपना रिकॉर्ड उस गेम को खेलते हुए बनाना, तो ये दोनों को बैलेंस करना कितना मुश्किल होता है? शुरू शुरू में बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे क्या है, इंसान को आदत हो जाता है। तो हमें पता है कि गेम में मतलब गेम खेलते खेलते ना एक टाइम में आप खुद समझ जाओगे कि जब इंटेंस फाइट चल रहा है, तब कमेंट पढ़ना आपका मतलब आपके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा।
लेकिन जब मान लो मैं पबजी का ही एग्जांपल दे रहा हूं, मैं जब गाड़ी में बैठ के जा रहा हूं तब पूरा टाइम मेरा फोकस मेरे ऑडियंस पे रहता है। मतलब जब मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा हूं, कोई और ड्राइव कर रहा है, तब मैं अपने ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, कोई कमेंट कर रहा है उसका जवाब दे रहा हूं, कोई लाइक कर रहा है तो उसको थैंक यू बोल रहा हूं, जो भी है। लेकिन जब भी मैं फाइट में घुस रहा हूं तब मैं पूरा मेरा पूरा फोकस फाइट में ही रहता है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता था, मतलब जब स्टार्टिंग में मैं स्ट्रीम करता था तो यही चीज को कंट्रोल करने में या फिर यही चीज को मैनेज करने में मुझे थोड़ा दिक्कत आया। लेकिन धीरे धीरे करते करते जब 1 साल 2 साल बीत गया तो धीरे धीरे ये सब चीज आसान होने लगे सर। ओके, जैसा कि आपने देखा है किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए उसकी फिटनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो किसी भी बहुत गेमर की जो स्ट्रीमिंग करता है उसके लिए उसकी फिटनेस का क्या महत्व है और अपने आप को आप फिट रहने के लिए क्या करते हो? सर, फिट रहने के लिए सबसे पहले तो मतलब एक गेमर, एक ई स्पोर्ट प्लेयर या फिर मतलब एक मोबाइल गेमर हो, पीसी गेमर हो, सबसे पहले आप लोगों को आपका आंख का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये जो चश्मा है मेरा कोई पावर नहीं है, ठीक है, ये एक ब्लू लाइट ग्लास है। तो इसमें क्या है, मैं घंटों घंटों तक बैठ के मतलब कंप्यूटर के सामने हो या मोबाइल स्क्रीन के सामने जो ब्लू लाइट मेरे आंखों में आता है उसको मतलब ये ग्लास जो है वो एलिमिनेट करता है। तो सबसे पहले अपने आंखों का ध्यान रखो आप, और एक रूटीन मेंटेन करो अपना, मतलब एज अ गेमर हो या फिर एज अ क्रिएटर जो भी है, कि सुबह मैं इतने बजे उठूंगा, उसके बाद यहां से मतलब खुद का एक रूटीन। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, हमको गाइड करने के लिए कोई अलग से नहीं है कि मतलब इस टाइम पे आप मतलब 9 to 5 जॉब तो हमारा है नहीं कि 9 बजे ऑफिस जाना है और 5 बजे छुट्टी। तो हमें खुद का एक रूटीन मेंटेन करके चलना पड़ता है और वो रूटीन खुद ही को बनाना पड़ेगा। अगर आप रूटीन मेंटेन करके चलोगे तो आप जरूर सक्सेसफुल रहोगे। जो भी सीखना है, जो भी करना है, खुद से करना है। जी जी। तो ये आपने किसी को मोटिवेट होके किया या फिर खुद से ही मतलब आपको लगा कि ये फिट होना ज़रूरी है तो मेरे को अपनी हेल्थी लाइफ के लिए इन चीज़ों को अपने पास करना पड़ेगा कैरी फॉरवर्ड ताकि मैं आगे से गेमिंग खेल पाऊँ अच्छे से? सर, मोटिवेशन तो तरह तरह की जगह से मिलता है सर। मोटिवेट होने का क्या है, अगर आप मोटिवेट होना चाहो ना तो आप छोटे से छोटे चीज को भी उठा के उससे भी मोटिवेशन उठा सकते हो। मतलब मैं अगर रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, मान लो फेसबुक में मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, वहां पे कोई मोटिवेटिंग वीडियो आ गया, मैं वहीं से भी मोटिवेट हो सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे मोटिवेट होने के लिए अलग से कोई सेशन लेना पड़े। लेकिन हाँ, जो गेमर है, हम लोग फेसबुक गेमर है, फेसबुक गेमिंग कम्युनिटी जो है वो एक कंपनी द्वारा मेंटेन किया जाता है, मतलब मैनेज किया जाता है। वो कंपनी हमारे लिए मेंटल हेल्थ सेशन वगैरह सब कुछ का अरेंज करते हैं। सौम्य, जब बात फेसबुक की हो रही है तो फेसबुक गेमिंग को एज ए गेमर स्पोर्ट्स मिनिस्टर के सामने रिप्रेजेंट करना कितना जी बड़ा सर। मोमेंट था आपके लिए? सर, वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट इन माय गेमिंग कैरियर के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वेस्ट बंगाल का स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है सर मनोज तिवारी, उनके सामने और भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उन लोगों के सामने अपना गेमिंग कैरियर लेके या फिर अपना लाइफ का जो जर्नी है वो शेयर कर पाना, वो मतलब अभी भी मुझे गुज़बम्स आ रहा है। वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है सर। मतलब जो मेरा पैशन है, मेरा पैशन को फॉलो करके मैं ऐसी एक जगह पे, ऐसी एक मुकाम पे जाके पहुंचा हूं कि मुझे अपने ही राज्य का स्पोर्ट्स मिनिस्टर के सामने खुद का जो कहानी है, मतलब खुद का जो स्टोरी है वो शेयर करने का मौका मिल रहा है। वो हर कोई को नहीं मिलता सर। तो मैं अपने आप को लकी मानता हूँ। अच्छा, जब आपकी बात जर्नी की हो रही है तो मेरी टीम आपको जब रिसर्च कर रही थी, R&D कर रही थी आपके ऊपर, जी तो उन्होंने कहा कि आपकी जो वीडियोस होती हैं, आप जो स्ट्रीम करते हो, उस स्ट्रीम में मतलब कई ऐसी जगह से भी लोग आते हैं जिनके पास पूरे रिसोर्सेज नहीं होते हैं। वो जी आपके फॉलोवर्स हैं, वो आपकी तरह गेमर बनना चाहते हैं, स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, बट रिसोर्स कम होने की वजह से शायद वो अभी कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो मैं आपसे जी। जानना चाहूंगा कि जब आपने ये गेमिंग स्टार्ट किया, ये स्ट्रीमिंग स्टार्ट किया, तो आप कौन से गैजेट, कौन से गियर्स या फिर कौन सी एप्स इस्तेमाल करते थे जिससे आपने धीरे धीरे करके अपने आप को फेमस किया या स्ट्रीम किया गेम के लिए, ताकि आपके फॉलोवर्स को भी इस बारे में पता लगे और वो भी आपकी तरह कुछ अच्छा कर पाए? सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि मतलब कुछ भी करने के लिए ना आपको एक माइंडसेट होना चाहिए सर। मतलब अगर आप खुद को एज अ गेमर फ्यूचर में एज अ रिनोन गेमर देख पा रहे हो तो आप उसके लिए कुछ भी करोगे। मेरे पास एक टाइम था जब मेरे पास कोई डिवाइस नहीं था, 6 साल पुराना एक iPhone 6s था और उसी में मैं गेम खेलता था।
आईफोन 6s का 2 GB रैम, मतलब 2 GB रैम वाला डिवाइस है, और ऑमलेट आर्केड यूज करके मैं उसी में से स्ट्रीमिंग कैरियर अपना स्टार्ट किया। फिर धीरे 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 करके मेरे पास OnePlus 70 मोबाइल आया, फिर मैं फेसबुक गेमिंग पार्टनर बना और मुझे अपना फ्यूचर देखने लगा। उसके बाद अभी मेरे पास मोबाइल्स भी है, पीसी भी है। तब मेरे पास पीसी भी नहीं था, मैं एक मोबाइल मेरे पास था, वो आईफोन 6s, उसमें मैं गेम खेलता था, और दूसरा एक मोबाइल मैं बाजू में रखा हुआ रहता था। वो मोबाइल डिवाइस का नाम अभी Redmi Note 5 Pro, वो भी मतलब किसी का यूज किया हुआ फोन था। वो उसमें मैं बस कमेंट पढ़ने के लिए रखता था, और रात रात भर मैं गेम खेलता था। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास सुविधा नहीं है, आपके पास डिवाइस नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते। वो विल पावर होना चाहिए बस। मैं तो ऐसे भी बोलता हूं कि जिन लोगों के पास हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, वो लोग छोटा छोटा गेम ट्राई करें। जैसे मैं खेलता हूँ रेड बॉल, ये सब गेम राइट। खेलने के लिए इंटरनेट का जरूरत नहीं है। छोटा छोटा गेम खेलो, रिकॉर्ड करो, कंटेंट बनाओ, वीडियो अपलोड करो। अगर आप पे दम, मतलब आपके कंटेंट पे दम है, लोग आएंगे, देखेंगे, जुड़ेंगे। तो दोस्तों, किसी भी सक्सेस के पीछे एक स्ट्रगलिंग स्टोरीज होती है जो हमें सौम्यदीप ने बताई है। तो आप में भी जज्बा है, विल पावर है, तो आप भी इन सब चीजों को फॉलो करो। सौम्यदीप, स्टेज आपका। लास्ट सवाल, अपने फॉलोवर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपने फॉलोअर्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आज तक जितना सपोर्ट आप लोगों ने मुझ पे किया, मतलब आप लोगों का जितना सपोर्ट रहा, भविष्य में भी इससे ज्यादा सपोर्ट मैं आप लोगों से मांगता हूं, और उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। तो मैं अपने फॉलोअर्स के लिए ही, मतलब एक गेमर के लिए ना उसका कम्युनिटी ही सब कुछ है। बिल्कुल। फॉलोअर्स के बगैर मैं कुछ नहीं। किसी भी आर्टिस्ट के लिए उसकी कम्युनिटी बहुत ज्यादा हाँ, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर फॉलोअर्स है तभी मैं हूं, फॉलोअर्स नहीं है तो मैं कुछ नहीं, मेरा कोई वजूद ही नहीं है। चलिए सौम्यदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए और अपने फॉलोवर्स को ये गाइडेंस देने के लिए। बहुत थैंक यू बहुत वेरी मच धन्यवाद सर। आपका जुड़ने के लिए।